स्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। वयम् इदानीं 49तमस्य पाठस्य विचारं कुर्मः। पाठः विचारितः इदानीं गृहपाठः। तस्य वाक्यानां संरचना करिष्यामः। इदानीं संस्कृततः हिंदी अनुवादं करिष्यामः। एकम् एकं वाक्यं उक्त्वा अनुवादं करोतु। वदतु। नापितः छुरेण केशान् वपति, नाई छुरे के द्वारा बालों को काटता है। सम्यक्। अनन्तरं तक्षकः खट्वांगम् आसन्दिकां च रचयति, बढ़ई खाट और कुर्सी बनाता है। सम्यक्। अनन्तरं शौचिकः सूचिकया वस्त्राणि सिप्यति। आम्। दर्जी सुई से वस्त्रों को सिलता है। सम्यक्। अनन्तरं वस्त्राणि रंजयति, जो भी इन सब वस्त्रों को रंग से रंगता है, धुलता है। वस्त्राणि रंजयति माने रंगता है। अनन्तरं धनुष्पाणिः व्याधः मृगान् हन्ति, जिसके हाथ में धनुष है वह शिकारी मृगों को मारता है। ठीक। अनन्तरं प्रतिहारः सौदस्य द्वारं रक्षति, द्वारपाल महल के द्वार की रक्षा करता है। सम्यक्। अनन्तरं वदतः पशून् हन्ति, कसाई पशुओं को मारता है। सम्यक्। अनन्तरं पुताई करने वाला, महल की पुताई करता है। हाँ, सुधाबी माने चूने के द्वारा सौधम लिम्पति माने महल को पोतता है। सम्यक्। अनन्तरं रामः कार्यं कर्तुं शक्नोति, शक्नोतु, शक्नुयात्, अशक्नोत्, शक्ष्यति वा। राम कार्य करने में समर्थ है, समर्थ होगा, नहीं समर्थ हुआ, समर्थ हो और समर्थ होगा। ठीक है। समर्थ हुआ, समर्थ होगा। लोट का तो एक जैसा ही अर्थ रहता है। आगे बोलिए वाक्य। कृष्णः पितुः कथनं शृणोति, शृणोतु, श्रुणुयात्, शृणोत, श्रोष्यति वा। कृष्ण पिता का कथन सुनता है, सुने, सुना था, सुने और सुनेगा। सुना था और सुनेगा। सुनेगा। हाँ, श्रृणोतु और श्रुणुयात् का एक समान ही अर्थ है। चले आगे। अब हिंदी से संस्कृत अनुवाद करते हैं। नाई उस तरह से मनुष्य के बाल काटता है। नापितः शूरेण मनुष्यस्य केशान् वपति कर्तयति। हाँ, वपति व कर्तयति, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते। आप बोल सकते वाक्य तो बोलिए। आगे दूसरा। बढ़ई एक खाट और 3 कुर्सियों को बनाता है। बढ़ई एक खाट। तक्षकः एकां खट्वां च आसन्दिकात् त्रयं च रचयति। हाँ, बढ़ई माने तक्षकः एकां खट्वां च आसन्दिकात्रयं रचयति। आसन्दिकात्रयं रचयति। उच्चैः वक्तव्यं। मौनेन यदि उच्यते चेत् न ज्ञायते। सिद्धार्थ महोदय भोजनं करोति वा? सम्यक्। चलत। अनन्तरं दर्जी सुई से 4 वस्त्रों को सीता है। बोल सकते। सूचिकया 4 वस्त्राणि सीव्यति। शौचिकः सूचिकया 4 वस्त्राणि सीव्यति। सम्यक्। अनन्तरं रंगरेज इन सब वस्त्रों को रंगता है। ठीक। रंजकः एतानि सर्वाणि वस्त्राणि रंजयति। सम्यक्। अनन्तरं शिकारी बाण से सिंह को मारता है। व्याधः शरेण व्याघ्रं हन्ति। हाँ, व्याधः शरेण व्याघ्रं। एकमेकं वदेत् चेत् सम्यक् भविष्यति। अत्रापि टङ्कनं सम्यक् भवति। द्वारपाल राजा के महल के द्वार की रक्षा करता है। प्रतिहारः नृपस्य सौधस्य द्वारं रक्षति। सम्यक्। अनन्तरं कहार घड़े से पानी। करता है। हाँ, कहारा घटेन जलम भरति।
सम्यक अनंतरम कसाई पशुओं को मारता है वदतः पशुम हंति सम्यक पशून हंति पशून हंति बहुवचनम करणीयम आगे बोलो रोना व्यक्ति हंसता है हंस रहा है हंसती सम्यक अनंतरम ठग सज्जन को ठगता है हाँ वंचकः सज्जनं वंचति वंचकः सज्जनम वंचयति वंचयति अनंतरम पेटू अधिक भोजन करता है तुंदिलः अधिकं भोजयति हाँ तुंदिलम अधिकम भोजयति वाक्यानि लिखित्वा स्थापयतु महोदय लिखित्वा कर्गजे यथा वयं पूर्वं तस्य सिद्धतां कृतवन्तः तदा लिखित्वा स्थापनेन इदानीं वयं झटिति वदामः नो चेत् विलम्बः भवति मदारी अपना जादू इंद्रजाल दिखता है इंद्रजालिकः हाँ। स्वस्य हाँ। इंद्रजालं प्रदर्शयति सम्यक बहु सम्यक अनंतरम पुताई करने वाला सफेदी से मेरे मकान को पोतता है सुधाजीवी सुधया हम्म। मम गृहं लिम्पति बहु सम्यक अनंतरम मैं पीताम्बर कृष्ण कृष्ण को चतुरानन मैं पीताम्बर कृष्ण और चतुरानन को सादर सविनय प्रणाम करता हूँ अहम पीताम्बरम कृष्णम च चतुराननम ब्रह्मानम सादरम सविनयम प्रणमामि सादरम सविनयम प्रणमामि अनंतरम मैं अपने बड़े भाई को हम्म। बड़े भाई छोटे भाई और पुत्रों के साथ इस नगर में रहता हूँ ठीक अहम हम्म। स्वयं अग्रजेन स्वस्य अहम स्वस्य हाँ हम स्वस्य अग्रजेन साग्रजेन च पुत्रेण पुत्रैः सह सह एतस्मिन् नगरे निवसामि अहम स्वस्य साग्रजेन सानुजेन च पुत्रैः सह एतस्मिन् नगरे निवसामि एवं लेखनीय तदा एव सम्यक् भवति लिखित्वा स्थापयतु पुस्तिका कुत्र गतवती न जानाति अस्तु अन्वेषणं करो सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ राम धनुष्पाणी वन में घूमते हैं सत्यनिष्ठः धर्मनिष्ठः धनुष्पाणिः रामः वने विचरति बहुत सम्यक अनंतरम चलामः वह वह कार्य करता है वह कार्य कर सकता है अच्छा सह कार्यं सह कर्तुं कार्यं कर्तुं शक्नोति शक्नोति सम्यक आगे कवि महोदया मैं पढ़ सकता हूँ अहम पठितुं शक्नोमि सम्यक अनंतरम वह उठ सकता है सः उत्थितुं शक्नोति शक्नोति सिद्धार्थ महोदय वदति तू लिख सका हाँ त्वं लेखम लेखितुम अशक्नोः तुम लेख अनंतरम वह सुनता है शृणोति स शृणोति लिसनिंग मैं सुनूं अहम शृण्वामि सम्यक तू सुन तुम शृणु हाँ त्वं शृणु सम्यक और वह सुनेगा सशुष्यति स श्रोष्यति उच्चारण स्पष्टम मैंने कुछ नहीं सुना अहम किंचित न अशृण्वन् अशृणवम अहम किंचित न न अशृणु भूतकाल सेंटेंस है इसलिए आपको भूतकाल का क्रियापद रख लेना है इसलिए क्रियापदों का ज्ञान बहुत आवश्यक है नहीं तो आप रख नहीं पाएंगे ठीक है आगे जब हम संभाषण सीखेंगे तो और सरलीकरण करेंगे दूसरा कृदंत का क्रियापद भी दे सकते लेकिन ये सब आना चाहिए कोई इतना पहाड़ खोदने जैसा तो है नहीं सरल है ही लेकिन मेहनत करने से आएगा चलिए आगे शुद्ध अशुद्ध अहम पाठम शक्नोमि अहम पठितुं शक्नोमि ऐसा बनेगा वहां पर तुमुन का प्रयोग होता है शक धातु के योग में स उत्थानम शक्नोति स उत्थातुं शक्नोति शक्षति माने भविष्यत है यहाँ पर वह उठने में समर्थ होगा त्वं लेखम शक्नोसि त्वं लेखितुं अशक्नोः त्वं लेखितुम अशक्नो सम्यक अनंतरम ख को लोट लंग विधिलिंग लिट में बदलना ख में क्या सेंटेंस है वह कार्य कर सकता है वह कार्य कर सकता है तो अभी इसका लोट बनाइए सह कार्यं कर्तुं शक्नोतु हाँ शक्नोतु लंग में अशक्नोत और विधिलिंग में शक्नुयात और लिट लकार में शक्नोति बस क्रियापद आपको चेंज करना है यही अभ्यास है करत करत अभ्यास जरति हो सुदान रसरी आवत है जात है सिल पर पड़े निशान हाँ, सिल पर निशान
हम हर दिन सोचते क्या है पढ़ाई से क्या होगा, ये नहीं सोचते अरे क्या है हर दिन भोजन करने से क्या होगा, ये कभी नहीं सोचते। पढ़ाई से तुरंत अरे आज जाओ या ना जाओ या ना जाओ या ना, ये खींचातानी चलती रहती। ऐसा नहीं, मन का बड़ा ड्रामा रहता है। चलो निकलो, पहले समय टू समय जाओ, पहले पढ़ाई करो, फिर बाकी काम हो ही जाएंगे। चलो अभ्यास। शक धातु और श्रु धातु के 10 का पूरे लिखो। तो आप शक का ही एक एक रूप बोलेंगे। लट में शक्नोति, लोट, शक्नोतु, लंग, अशक्नोत, विधिलिंग शक्नुयात, और लिट। शक्ष्यति। बस एक एक रूप देखिए, बाकी प्रैक्टिस आप करते हैं। श्रु का भी इसी प्रकार है। शृणोति, शृणोतु, अशृणोत, शृणुयात, श्रोष्यति। फिर आगे जैसे कर्ता कर्म क्रियापद आते वैसे आपको रख लेना। जोड़ना जाड़ने का काम तो आ ही गया आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस आवश्यक है। खाली आसन आने से काम नहीं चलता, उसकी रियाज भी करनी पड़ती है। 1-1 साल 2-2 साल करेंगे तब कहेंगे सिद्ध योगी हो गए हैं। नहीं तो एक ही दिन सेंटर में गए आसन, हाँ ये तो आ ही गया हमको, फिर बोले कोई नहीं लगा दीजिए हमारा भी नाम, लगा दीजिए। तो ऐसा करने से हड्डियां पसलियां एक हो जाएगी। योग में आसन आदि में बड़ा नैपुण्य प्राप्त करने की मेहनत करना। अब मयंक जी को पूछे उससे कितना मेहनत करना, बहुत मेहनत करना पड़ता। चले आगे समास करो। पीतम अंबरम यस्य स, दश आननानि यस्य स, बांधवैः सहित इति, सत्ये निष्ठा यस्य स, पतितं पुष्पं यस्मात् स, विनयेन सहितम् इति, सविनयम्। सविनयम प्रार्थयामि। अब ये संस्कृत जिसको समझ में आएगा वही बोल सकता है। यदि भी लोग बोलते तो है, लेकिन उसका इतना भावाशय नहीं समझ पाते। सविनयम, सादरम, सुंदर शब्द तो है, पत्रिका में लिखते हैं। चलो चतुराननः विग्रह करें। चत्वारि आननानि यस्य स चतुराननः। सम्यक। पद्मयोनिः, पद्मयोनिः यस्मात् स पद्मयोनिः। यस्मात् नहीं यस्मिन्। पद्मम योनिः यस्य, जिसकी। हाँ जिसकी। तो ध्यान रखना है कहाँ पर यस्य, कहाँ पर येन, कहाँ पर यस्मिन, ये भी प्रसंग से ध्यान रखना पड़ता है। ये सब जैसे गाड़ी चलाते चलाते आदमी का अनुभव बढ़ता है कि नहीं, यहाँ पर गियर दबाए, यहाँ पर क्लच, यहाँ पर ज़्यादा कम करे, ये सब आता है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ये सब आ जाता है टेक्निक। चलिए चतुर्मुख, चत्वारि मुखानि यस्य स चतुर्मुख। दत्त भोजनः, दत्त भोजनम यस्मै स, दत्तम भोजनम यस्मै, ठीक है। सविनयम, विनयेन सह, सविनय। सादरम, आदरेण सह सादरम। सानुजम, अनुजेन सह साग्रजः, अग्रजेन सह साग्रजः। धर्मनिष्ठा, धर्मे निष्ठा यस्य स धर्मनिष्ठा। ज्ञाननिष्ठः, ज्ञाने निष्ठा यस्य स ज्ञाननिष्ठः। सत्यव्रतः, सत्यव्रतः यस्य सत्यव्रता। ये जो धर्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठः, सत्यव्रता, इनमें व्यधिकरण बहुरी समास है। और सविनयम, सादरम, सानुज में सहार्थक है। और चतुराननः, पद्मयोनिः, चतुर्मुख, दत्त भोजन, इसमें समानाधिकरण बहुरी है। जिसमें समान विभक्तियां होती है समान अधिकरण, जिसमें सह का योग होता है उसमें सहार्थ, और जिसमें भिन्न भिन्न विभक्तियां होती है, एक धर्मे और एक निष्ठ, वेदीकरण हो गया। चले आगे। इस प्रकार हम बहुरी समास को अब समझ गए हैं, गृह पाठ भी कर चुके हैं, और थोड़ा हमको प्रैक्टिस करना है। आगे चलते हैं। अब 50वां पाठ का हम विचार कर रहे हैं। 50वें पाठ में आप देखेंगे अग्रजः, अनुजः, पितामहः, मातामहः, प्रपितामहः, पितृव्यः, पितृव्य समझते हैं ना, पिता का भाई जिसको कहें ना पितृव्य। मातुलः, पौत्रः, प्रपौत्रः, श्वशुरः, श्यालः, साला। अब बंगाली कोई बोलेगा साला तो बड़ा खराब लगेगा, हैं? और यदि ससुर कहता है साला आ गया, और कोई रिश्तेदार कहता है ठीक लगता है। तो शब्द की भी एक मजा रहती, समय समय पर कहे तो अच्छा लगता है, और कोई गलत प्रसंग कहे तो
हाँ, तो साला माने क्या होता है? बहन का हाँ, बहन का भाई, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, उसको क्या कहते? साला। साला कहते। देवर है, देवर, देवर, देवर किसको कहते? जो भाई का छोटा भाई। भाभी का भाई का छोटा भाई, भाई का छोटा भाई, उसको देवर कहते। भगिनी, पति का छोटा वो भाई। कहेगी, मतलब उसकी भाभी कहेगी। हाँ, मतलब जो बड़े भाई की पत्नी है, हाँ। उसके लिए उसका छोटा भाई देवर है। हाँ। बहन, भगिनी बहन, स्वश्री, बहन, स्वश्री माने बहन। आगे चलो तो मृ, मरना, मरणार्थ में धातु है मरणम, मरणम यत्र मंगलम। बनारस में मरण क्या है? बहुत ही बढ़िया। मंगल है। नुद, प्रेरणा देना, उपदिश, उपदेश देना, आदिश, आज्ञा देना, संदिश, संदेश देना, क्षिप। फेंकना, हाँ, ये सब क्रियापद है। क्री, फैलाना, फैलाना, इधर उधर, जैसा सुअर फैलाता है ऐसा ही। उदग्री, उगलाना, उगला, बोलना, हाँ बोलना। निगरी, निगलना, देखो 2-3 सुअर बोल दिया तो लगने लगा सुअर हो ही गया। ये ऐसा कमियां होती है कि आदमी जिस व्यक्ति को जैसा बोलता है ना वैसा ही हो जाता है। चले, निगरी, निगलना, सृजा, बनाना, अविसृजा, छोड़ना, छोड़ना। ये सब क्रियापद है, इनको आप प्रयोग करेंगे वाक्य में अभी। दे ले, चले आगे। सूचना, नुद सृजा, तुद के तुल्य, तुद के तुल्य। चले, हाँ? तो अब मृ धातु के रूप हम देखेंगे आगे। तुद को तो सामान्य भवती की तरह भवती, भवता, भवंती, इसी प्रकार तुदती, तुदता, तुदंती, तुदसी, तुदथा, तुदता, तुदामि, तुदाव, ऐसे ही रूप चलेंगे। आगे मृ को विशेष आप ध्यान दे, देखे धातु 54 मिल गया। जी, ये धातु आत्मनेपद में चलती है। किस पद में चलती है? आत्मनेपद, तो इसके रूप बोलिए सब क्रमशः। लट, हाँ। म्रियते, म्रियेते, म्रियन्ते, म्रियसे, म्रियेथे, म्रियन्त्वे, म्रिये, म्रियावहे, म्रियामहे, आगे लोट। म्रियताम, म्रियेताम, म्रियन्ताम, म्रियस्व, म्रियेथाम, म्रियेत्वम, म्रियै, म्रियावहे, म्रियामहे। सम्यक। लग लकार। अम्रियत, अम्रियेताम, अम्रियन्त, अम्रियथाः, अम्रियथाम, अम्रियत्वम, अम्रिये, अम्रियावहे, अम्रियामहे। विधिलिंग। म्रियेत, म्रियेयाथाम, म्रियेरन्, म्रियेथाः, म्रियेयाथाम, म्रियेत्वम, म्रियेय, म्रियेवहे, म्रियेमहे। मरिष्यसि, मरिष्यसव, मरिष्यन्ति, मरिष्यसि, मरिष्यता, मरिष्यथा, मरिष्यामि, मरिष्याव, मरिष्यामः। इसकी विशेषता यह है कि इसका लिट लकार परस्मय पद में चलता है, बाकी 4 लकार आत्मनेपद में चलता है। ये ध्यान रखिए, ये विचित्र धातु है थोड़ा सा। चलिए आगे। अग्रज आदि स्त्रीलिंग बोधक शब्द ए होते हैं। अब अग्रज माने क्या होता है? बड़ा भाई। और यदि बड़ी बहन है तो अग्रजा, अग्रजा, उसको आ लगा देना है तो अग्रजा भी बन जाएगा। स्त्रीलिंग बोधक शब्द ये होते हैं, कहीं पर अंत में आ लगेगा, कहीं पर ई लगेगा। जैसे अग्रजा माने बड़ी बहन, अनुजा माने छोटी बहन, पितामही माने दादी, वही पितामह था, उसको ई लगा दिया तो दादी बन गया। मातामही, नानी, प्रपितामही, परदादी, पितृव्या, चाची, चाची, चाचा की पत्नी को चाची कहते। मातुलानी, मामी, पौत्री, पोती, प्रपौत्री, परपोती, श्वश्रु, सास, शाली, साली। हाँ, साला की जो पत्नी होगी उसको साली कहे। नहीं नहीं, हाँ। साला की जो बहन है उसको साली कहते हैं। अच्छा, साला की जो बहन, बहन। तो जीजाजी के लिए वो साली हो जाएगी। अच्छा, जैसे इसकी चलिए आगे। अब आगे द्वंद्व समास को समझाया जा रहा है। द्वंद्व समास कब होता है? 4 थे। द्वंद्वः, च के अर्थ में द्वंद्व होता है। संस्कृत में च के अर्थ 4 बताए, इतर इतर, समाहार, अनुवाचय, ये अर्थ होते हैं उसके, और एक शेष, ये 4 अर्थ है। तो उनमें देखते हैं अभी समास किन च के अर्थ में होता है। जहाँ पर 2 या अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें च का अर्थ छिपा हुआ हो, तो वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है। जैसे अन्य समासों में हमने देखा, किसी में पूर्व पदार्थ प्रधान है, किसी में उत्तर पदार्थ प्रधान है, किसी में अन्य पदार्थ प्रधान है, लेकिन द्वंद्व में दोनों पद का अर्थ प्रदान होता है। द्वंद्व सामासिकस्य में भगवान गीता में
द्वंद्व समास को अपनी विभूति बता रहे हैं। द्वंद्व समास मेरी क्या है? विभूति है। इतना महत्वपूर्ण समास है। द्वंद्व समास की पहचान है कि यहाँ जहाँ अर्थ करने के बीच में और अर्थ निकले। कौन सा अर्थ निकले? और अर्थ निकले। द्वंद्व समास साधारणतः 3 प्रकार का होता है। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास, इतरेतर। अच्छा, इसका भी 3 दे दे। साधारणतः 3 ही प्रकार दे रहे हैं, यहाँ पर 1 नहीं दे रहे। चलिए आगे। इतरेतर जहाँ पर बीच में और का अर्थ होता है तथा शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन लग जाता है। जितने भी शब्द हो गए उतना वचन लगेगा। जैसे रामश्च कृष्णश्च इति, राम कृष्ण, बीच में च लगा और अंत में द्विवचन लग गया। हाँ, ऐसा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अर्थात 2 वस्तुएं हो तो द्विवचन और बहुत हो तो बहुवचन हो जाता है। प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह में च लगता है। जैसे रामश्च कृष्णश्च इति, राम और कृष्ण, ऐसा बन गया। इसी प्रकार सीता च रामश्च इति, सीता रामो, उमा च शंकरश्च इति, रामश्च लक्ष्मणश्च इति, भीमश्च अर्जुनश्च इति, भीमार्जुनो, पत्रम च पुष्पम च फलम च इति। 3 शब्द आ गए तो बहुवचन, 2 आ गया तो द्विवचन, क्योंकि द्वंद्व समास तो 2 ही शब्दों में होगा अथवा 2 से अधिक शब्दों में होगा। कितने भी शब्द रख सकते हैं द्वंद्व में, ऐसे 3 ही नहीं, 10, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 1000, 100 तक चले जा सकते। समाहार, जहाँ पर कई शब्दों के समाहार, कई शब्दों का समाहार का मतलब क्या होता है? समूह, एकत्र स्थित का बोध हो रहा है, तो वहां समाहार समास होता है। समाहार द्वंद्व में समस्त पद के अंत में प्राय नपुंसक लिंग एक वचन ही, जैसे संख्या पूर्व द्विगुणी बताया था, ऐसे यहाँ पर भी। हस्तौ च पादौ च इति, हस्तपादम, हाथ और पैर। दधि च घृतम च इति, दधि घृतम। यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास हो जाता है। यद्यपि 2 है तो द्विवचन होना चाहिए, लेकिन समुदाय को बताया जा रहा है, दही और घी का समुदाय, तब नपुंसक लिंग एक वचन हो रहा है। इसी प्रकार गोमहिषम, गौश्च महिषी च गोमहिषम, व्रीहि च यवम च इति, शीतम च उष्णम च इति। यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास है, वहाँ नपुंसक लिंग एक वचन ही होगा। एक शेष में क्या होता है? जहाँ समान आकार वाले पदों में से एक बचा रहे और अर्थ के अनुसार उसमें द्विवचन या बहुवचन हो। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण इसके लिए, माता च पिता च इति पितरौ। यहाँ पर माता का लोप हो गया, केवल पिता बचा। पितरौ कहते हैं, आपको माता का भी बोध होता है और पिता का भी बोध होता है। अब इसको उल्टा नहीं कर सकते? उल्टा जैसे माता च पिता च इति मातरौ, ऐसा भी कर सकते हैं। जगतः पितरौ, हाँ, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, ये ठीक का है। वृक्षश्च वृक्षश्च इति, तो यहाँ द्विवचन है। तो द्वंद्व समास यदि आप ले लेते हैं तो 2 वृक्ष समझना है। वृक्षश्च वृक्षश्च इति वृक्षौ, माता च पिता च इति, तो एक का लोप हो जाता है। लोप होने पर भी वो एक जो बचा है वह अन्य का बोध करा देता है। संस्कृत में एक नियम है, लुप्यमानो यह शिष्यते स लुप्यमानार्थो अभिधायी। जो बच जाता है वह गए हुए का, जिसका लोप हो गया है उसका भी बोध करा देता है। जैसे कोई व्यक्ति सिगारेट पी के चला गया, टुकड़ा डाल दिया, अब वो टुकड़ा क्या बता रहा है? यहाँ पर कोई ना कोई आके पी के गया, बताता है कि नहीं? ऐसा ये जो बच जाता है, ये जिसका लोप हो गया उसका भी ज्ञान करा देता है। इस प्रकार 50वें पाठ का तैयार किया। अब इसको तैयार करके गृह पाठ अच्छी तरह से तैयार करके आ जाए। ओम, हाँ बोलिए। जैसे वृक्ष, हाँ, तो इसमें तो दोनों वृक्ष ही हैं। हाँ, दोनों वृक्ष ही। अच्छा, जैसे माता पिता ही तो वृक्ष से यहाँ पर दोनों कौन से भी वृक्ष ले सकते हैं आप। अच्छा, हाँ, आम का है और एक पीपल। हाँ, पीपल का, ऐसा ले सकते, 2 अलग अलग टाइप। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संबोधनांसि जानतां देवावागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।